हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैं एक बहुत ही खूबसूरत से एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद हूँ। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ नानजिंग लुको इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। और अभी मैं जो है ना यहाँ से जाने वाला हूँ एक इंटरनेशनल फ़्लाइट लेके कंबोडिया। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि मैं कंबोडिया ट्रैवल करने वाला हूँ, तो उससे पहले जो है ना मुझे एक डोमेस्टिक फ़्लाइट लेनी होगी जो कि मुझे लेके जाएगी कुनमिंग सिटी में। तो मेरी बेसिकली जो कंबोडिया की फ़्लाइट है वो कल है। तो चूँकि मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो अभी जो है ना वो पहले मुझे कुनमिंग की फ़्लाइट लेनी होगी, जो कि ये सामने आप लोग देख सकते हो। ये जो है सामने कुनमिंग लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और ये फ़्लाइट जो है ना वो जैसा कि आप लोग देख सकते हो डिलेड। तो ये फ़्लाइट किसी वजह से जो है ना अभी डिले हो गई है। तो अभी तो मैं एयरपोर्ट के ऊपर आ गया हूँ टाइम से। और हमेशा जब भी आप भी ट्रैवल करो तो कोशिश करो कि एयरपोर्ट के ऊपर आप लोग टाइम से आ जाओ, ताकि अगर आप लोगों का कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट या इस तरह की कोई चीज़ अगर घर पे रह जाती है तो आप जो है ना वो किसी न किसी तरीके से उसको रिकवर कर लो और आपकी जो फ़्लाइट है वो मिस ना हो सके। तो बेसिकली मेरी जो फ़्लाइट थी वो कंबोडिया की थी, और कंबोडिया की जो डायरेक्ट फ़्लाइट थी वो नानजिंग सिटी से जो है ना वो मतलब नहीं अवेलेबल थी। तो इसलिए मुझे कनेक्टिंग फ़्लाइट मिली है जो कि मुझे पहले लेके जाएगी कुनमिंग, और वहाँ से फिर जो है ना वो कुनमिंग से डायरेक्ट फ़्लाइट है कंबोडिया के लिए पुनम पे, जो कैपिटल सिटी है जो है ना कंबोडिया का। तो वहाँ पे मैं जो है ना वो जा रहा हूँ। तो ये जो ट्रिप है बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये नानजिंग का बहुत ही खूबसूरत सा एयरपोर्ट है। ये टर्मिनल 2 है, और चाइना के जोन से मर्ज़ी आप एयरपोर्ट के ऊपर जाओ या इवन के रेलवे स्टेशन के ऊपर जाओ, तो बहुत ही कमाल के जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो चाइना की स्पेशलिटी है मेरे भाई। चाइना जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा से डेवलप करता है, और जो अपने सिटीज़न्स हैं उनको ये बहुत ज़्यादा सहूलियत जो है ना वो फ्राहम करता है। तो ये बात होगी यार, आज की ये जो वीडियो है ये बड़ी काम की होने वाली है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है ना वो कंबोडिया के बारे में सारी बातें बताऊंगा, कंबोडिया के वीज़ा के बारे में, और मेरी जो जर्नी होने वाली है कंबोडिया की उस हवाले से भी मैं आपको सारा कुछ जो है ना वो बताऊंगा। तो अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो, ताकि आपको मेरी जो वीडियोज़ हैं वो भी वक्तन फ़वक्तन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलो सबसे पहले मैं आपको कंबोडिया के वीज़ा के बारे में बता देता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कंबोडिया एक जो है ना वो गरीब देश है। तो गरीब जो देश होता है ना उसका वीज़ा जो है ना बहुत आसान होता है। तो कंबोडिया का वीज़ा मेरे भाई कोई मुश्किल नहीं है। जो है ना वो अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट है, या कोई भी पासपोर्ट है, तो जो वीज़ा है कंबोडिया का वो बहुत ही ईजी है। ख़ास तौर पे अगर आप अपने देश से अगर आप अप्लाई करते हो तब भी, और अगर आप बाहर से करते हो तो भी, क्योंकि कंबोडिया एक टूरिस्ट कंट्री है। टूरिस्ट कंट्री जो है ना वो वीज़ा मतलब उसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। तो अगर तो आप लोग वीज़ा ऑन अराइवल लेते हो ना कंबोडिया का, तो फिर तो आपको जो है ना सिर्फ $30 में वो वीज़ा आपको मिल जाएगा। और जो कंबोडिया का वीज़ा होता है वो स्टिकर वीज़ा होता है, ठीक है। और अगर आप मतलब बिफ़ोर हैंड वीज़ा लेते हो किसी कौंसलेट से या एम्बेसी से, तो सिर्फ़ और सिर्फ $50 उसकी फ़ीस है, और $50 में आपको वो वीज़ा जो है ना वो मिल जाएगा। और इसके डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो कोई बहुत लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट नहीं है, बिल्कुल बेसिक से डॉक्यूमेंट है ये जो है ना वो मांगते हैं। पासपोर्ट उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और जो है ना होटल बुकिंग्स और रिटर्न फ़्लाइट वगैरह की जो है ना डमी टिकट होती है, वो सिर्फ रिज़र्वेशन चाहिए होती है को जो है ना वीज़ा मिल जाता है 30 दिन का, और जो कि वैलिड होता है 90 डेज़, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है इसके वीज़ा के हवाले से। अच्छा, तो मैंने ना ऑनलाइन चेक इन कर लिया हुआ था, और सीट वगैरह जो है ना वो एलोकेट हो गई हुई थी। तो ये जो सामने आपको मशीन्स लगी हुई नज़र आ रही है ना, तो यहाँ पे आके जस्ट आपने अपना पासपोर्ट स्कैन करना होता है, और आपको फ़िज़िकल फॉर्म में जो आपका बोर्डिंग पास होता है वो मिल जाएगा आपको। वैसे फ़िज़िकल जो बोर्डिंग पास होता है उसकी वैसे ज़रूरत नहीं होती, ख़ासतौर पे डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए। जस्ट आपको जो बोर्डिंग पास ऑनलाइन इशू हुआ होता है वो भी आप स्कैन करें तो उससे भी आपका काम चल सकता है, ठीक है। ख़ासतौर पे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में अगर आप यूरोप वगैरह में ट्रैवल करते हो तो भी आपको फ़िज़िकल जो बोर्डिंग पास होता है विद इन यूरोप आपको ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आपने जो QR कोड होता है जो कि आपको ऑनलाइन
चेक इन करने के दौरान मिलता है, वही आप स्कैन करके तो जा सकते हो। तो मैंने एहतियातन जो है ना वो ले लिया है। सम टाइम ज़रूरत पड़ भी सकती है, चूँकि मैं फ़ॉरेनर हूँ तो फॉरेनर्स के लिए हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत रेगुलेशन हो चाइना में। तो मैंने कभी जो है ना वो ऑनलाइन प्लेन जो है वो कभी मतलब इस तरह से बोर्ड नहीं किया, इस वजह से मैंने फ़िज़िकल जो है ना वो ले लिया। तो वो कोई मसला नहीं है, ऑनलाइन चेक इन ऑलरेडी हुआ था, जस्ट पासपोर्ट स्कैन किया और बोर्डिंग पास जो है ना वो प्रिंट हो गया। तो आप भी जब भी कभी फ़्लाइट बुक करते हो ना तो कुछ दिन पहले जो है ना वो आप ऑनलाइन चेक इन कर लिया करें, ताकि आपको जो है ना सीट वो विंडो सीट मिल सके और जो भी आप अपने मुताबिक जो है ना वो फ़्लाइट वगैरह को अरेंज कर सकें। तो मैंने भी विंडो सीट जो है ना वो ऑलरेडी चूँकि मैंने सेलेक्ट की हुई थी तो मुझे विंडो सीट मिल गई है। तो अभी काफ़ी टाइम है, तकरीबन 2 घंटे का टाइम है। तो अभी बस चलते हैं अपने गेट की तरफ और वहाँ पे जाके वेट करते हैं और मज़ीद जो है ना वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको वहाँ पे जाके देता हूँ। तो सिक्योरिटी वगैरह क्लियर हो गई है और चाइना की जो सिक्योरिटी है ना वो बड़ी टाइट होती है भाई, क्योंकि ये जो है ना सिक्योरिटी को बड़े सीरियसली लेते हैं, ठीक है। बड़े प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे चेकिंग होती है और मतलब होनी भी चाहिए। मैंने जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है जब प्रॉपर तौर पे जो है ना वो चेकिंग होती है, और क्योंकि ये हर किसी की सेफ्टी के लिए है। और अभी मैं सिक्योरिटी वगैरह क्लियर करके तो अंदर आ चुका हूँ। मेरा जो गेट नंबर है वो 43 है और जैसा कि आप लोग देख सकते हो जब भी आप एयरपोर्ट के ऊपर आते हो ना तो जो साइन वगैरह होते हैं ना उनको आप देख सकते हो और वहाँ से आप आसानी के साथ जो है ना नेविगेट कर सकते हो। जैसे कि ये देखो लिखा हुआ है गेट्स 15 to 46, तो जैसा कि मेरा 43 गेट है तो अब मैं इस तरफ जाऊँगा जैसे कि वो एरो का निशान बना हुआ है। तो जो मेरी वीडियोस होती हैं ना उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अब साथ साथ जो है ना ट्रैवल करना भी सिखाऊं, क्योंकि मेरी जो वीडियोस हैं वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भी देखते हैं, ठीक है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग जो है ना हो सके और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो ये लुको इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नानजिंग का। नानजिंग जैसा कि आपको पता है कि चाइना की बहुत ही फेमस सिटी है और ये जो है ना वो कैपिटल हुआ करता था किसी दौर में 1949 में और उससे पहले, ठीक है। तो अभी तो आपको पता है ना जैसा कि कैपिटल जो चाइना का है वो बीजिंग है, तो उससे जो पहले कैपिटल हुआ करता था वो नानजिंग होता था, ठीक है ना। तो ये नानजिंग जो है ना वो आप कह सकते हो कि सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना सिटी मानी जाती है चाइना के अंदर हिस्टोरिकली, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा जो डायनेस्टीज़ हैं उनका कैपिटल रह चुका है। तो चाइना की जो है ना वो यार इंफ्रास्ट्रक्चर देख के जब भी देखने का मौका मिलता है चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बंदा जो है ना वो खुश भी होता है और हैरान भी होता है। ये दोनों चीज़ें साथ साथ होती हैं। खुश इसलिए होता है कि यार ये जो चाइनीज़ लोग हैं इनको मतलब उनकी गवर्नमेंट ने कितना अच्छा फैसिलिटेट किया है, तो ये इस बात की से खुशी होती है कि उन्होंने अपने लोगों का ख्याल रखा है और उन लोगों को इतनी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ मिली हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली खुशी होती है, ठीक है। और हैरान बंदा इसलिए होता है कि यार इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम लोगों ने दूर दूर तक देखा ही नहीं होता, तो हमारे तो शायद नसीब में ही नहीं है इस तरह का इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। हमारे देशों में तो बिल्कुल मतलब रेलवे स्टेशंस देख लो, मतलब वो जो अंग्रेज़ बना के छोड़ के गए थे ना आज तक वही हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि वो ऐसा लगता है जैसे किसी उजड़े हुए ज़माने के जो है ना वो रेलवे स्टेशंस हैं क्योंकि अंग्रेज़ उनकी मेहरबानी वो बना के चले गए हैं। बाकी हम लोगों में अपनी तो इतनी सलाहियत थी नहीं कि हम लोग वहाँ पे एक ईंट भी लगा सकते, तो ये बात है, दुख होता है। और जब इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, एयरपोर्ट्स देखते हैं, रेलवे स्टेशंस देखते हैं, तो भाई खुशी होती है, क्योंकि ये जो एयरपोर्ट्स हैं या रेलवे स्टेशन जो कुछ भी ये बनाते हैं ये अपने लोगों के लिए, ये जो लोग आप लोग देख रहे हो इन लोगों के लिए बनाते हैं ये लोग, ठीक है ना। तो मेरा जो यार कंटेंट होता है ना वो डिफरेंट होता है मेरे भाई। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको अवेयरनेस दे सकूं, आप लोगों को एजुकेट कर सकूं और साथ साथ मैं आपको ट्रैवल भी करवा सकूं। तो बता रहा है कि तकरीबन ना 40 मिनट मेरी फ़्लाइट डिले हुई है, 40 मिनट्स। तो 40 मिनट डिले कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, जो है ना। वैसे भी मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अगर घंटा भी हो जाता, 1.5 घंटा भी डिले हो जाता तो कोई इतना मसला नहीं था, क्योंकि मैं जो इन्फॉर्मेशन बोर्ड लगे होते हैं ना एयरपोर्ट के ऊपर वो टाइम टू टाइम आप लोग देखते रहा करो, क्योंकि उसमें इन्फॉर्मेशन जो है ना अपडेट होती रहती है। जैसा कि अभी मैंने दोबारा से देखा इन्फॉर्मेशन बोर्ड, तो उस पर जो है ना पहले गेट नंबर 43 था जो कि साथ ही है, अब जो है ना वो चेंज होकर गेट नंबर 44 हो चुका है। तो ये इस तरह के जो है ना छोटी छोटी चेंजेस होती रहती हैं और आपको बड़ा
मतलब केयरफुल तरीके से इन चीज़ों को देखना चाहिए हमेशा से, क्योंकि अगर आप लोग मतलब केयरलेस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल करेंगे तो हो सकता है आपकी फ़्लाइट मिस भी हो सकती है। तो इसलिए जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मैं जो है ना वो नानजिंग से डोमेस्टिक फ़्लाइट लेके फाइनली पहुंच चुका हूं कुनमिंग चोंगशुए इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यूनान प्रोविंस, हियर इन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो कुछ इस तरह का जो है ना इन्वायरमेंट है यहाँ पे, बहुत ही आउट क्लास किस्म का यहाँ पे ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये कुनमिंग चोंगशुए इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अभी मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे। तो खाने पीने के लिए जो है ना वो फ़्लाइट में, चूँकि रात की फ़्लाइट थी तो खाने पीने के लिए कुछ ख़ास था नहीं फ़्लाइट में, और कॉफ़ी वगैरह थी और उसके साथ कुछ स्नैक्स वगैरह थे, तो वही मैंने खाए थे। भूख खैर इतनी ज़्यादा लगी नहीं हुई थी। ये एक पंगा हो गया यार, जैसा कि आप लोगों को पता था कि मेरी जो फ़्लाइट थी ना कुनमिंग चाइना से कंबोडिया के लिए, तो उसमें जाने में सिर्फ 2 घंटे बाकी बचे हैं। तो जैसे ही मैं जो है ना बोर्डिंग पास लेने के लिए, चेक इन करने के लिए काउंटर पे आया, तो जैसे ही भाई उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट देखा, अमूमन तो जब भी मैं चाइना में आता हूँ या कहीं भी दूसरे देश में जाता हूँ तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन कंबोडिया में जो है ना वो उन्होंने पता नहीं क्यों इतनी सख्ती की हुई है। हालांकि कंबोडिया मतलब ख़ुद एक गरीब देश है, वहाँ पे कोई इतना मतलब जाता भी नहीं है। तो जैसे ही मैंने जो है ना वो पासपोर्ट दिया तो उन्होंने बोला कि मतलब वीज़ा वगैरह चेक किया, फिर उसके बाद रिटर्न टिकट, फिर उसके बाद होटल बुकिंग जो है ना वो चेक की। उसके बाद जो है ना वो मतलब कैश पूछते हैं कि आपके पास कैश कितना है, ये वो ना। तो अब वैसे मेरे पास जो है ना वो कैश मैंने सोचा इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लेके जाने की, तो मेरे पास कैश जो है ना वो कम था। तो मैंने वैसे जो है ना, मुझे पता था कि वो ऐसे सरसरी पूछ रहे हैं, तो मैंने बता दिया मतलब मैंने कि मेरे पास मतलब है कैश ना, तो मैं वैसे भी थोड़े दिनों के लिए जा रहा हूँ। तो खैर जो है ना इस तरह से कभी होता नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी जो है ना आप वेट करो, ठीक है, और हम लोग जो है ना वो इमिग्रेशन कंबोडिया से पूछेंगे कि भाई पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो इसको हम बोर्ड करने दें या ना दें। तो भाई साहब ये होता है जब हम लोग जो है ना एज अ नेशन, हमारी जो पासपोर्ट की वैल्यू जो है ना, या हमारी जो वैल्यू है वो पता चलता है जब हम ट्रैवल करते हैं इंटरनेशनली। पाकिस्तान में तो हमें नहीं पता चलता। पाकिस्तान में तो जो गंद जो है ना वो आपको पता ही है, पाकिस्तान में जो गंद जो फैला रहे हैं जो भी मुल्क को चलाने वाले हैं, उनकी वजह से जो मुल्क की बदनामी इतनी ज़्यादा हो गई है कि कंबोडिया जैसा देश भी हम पाकिस्तानियों को जो है ना वो सिर्फ टूरिज़म पर्पज़ के लिए भी जाने में इतनी मुश्किल मतलब कर रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कंबोडिया में वैसे भी कोई नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा देश भी इतना ज़्यादा आपको परेशान कर सकता है। तो लेडी ने बोला कि आपको वेट करना पड़ेगा, और जैसे ही उधर से न्यूज़ मिलती है तो हम आपको बताते हैं। तो मुझे उम्मीद तो थी, क्योंकि मुझे कभी इस तरह का मसला हुआ नहीं। मतलब पूछताछ होती है हर जगह पे जहाँ भी जाते हैं, वो आपको पता ही है। अपना पासपोर्ट देखते ही जो है ना वो लाइन में वो आपको साइड पे कर लेते हैं, वो तो एक्सपेक्टेड है, वो चाहे आप किसी भी देश में जाओ, ये तो होना ही होना है। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, देखो अब क्या वो कहते हैं। तो उम्मीद है कि काम हो जाएगा। तो इस तरह से है। तो बस यार जब बंदा ट्रैवल करता है तो इस तरह तो होता ही है फिर। तो वैसे कोई मसला नहीं है, अगर ना भी जाने देंगे तो इतना इशू नहीं है। हम कौन सा कंबोडिया के बगैर मरे जा रहे हैं मैं एक बात कर रहा हूँ, बस एक लॉस की बात होती है ना, या इस तरह से बात होती है। तो ऐसा मुझे आइडिया था कि यहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा मतलब कैश की ज़रूरत नहीं है या ये वो। तो मेरे पास वैसे कैश कम था, तो मैंने वैसे उन्होंने सरसरी पूछा तो मैंने भी उनको बता दिया कि मेरे पास जो है ना वो मतलब है कैश ज़्यादा। मैंने कैश वगैरह चेक तो नहीं किया इस तरह से, लेकिन बस पूछा ही था। तो अब देखो क्या होता है। अच्छा यार, फाइनली जो है ना वो तकरीबन 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद जो है ना वो फाइनली मुझे बोर्डिंग पास जो है ना वो मिल गया। ये सामने मेरा बोर्डिंग पास है। तो जो काउंटर पे लेडी थी उन्होंने जो है ना वो माजरत भी की और बोला कि कोई मसला नहीं है, आप जो है ना वो बोर्ड कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, जस्ट हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो हम लोगों ने पूछा, लेकिन मैं देख रहा था कि यहाँ पे ना बाकी किसी भी नेशनैलिटी के लोगों को इस तरह से नहीं पूछ रहे, उनको डायरेक्ट बोर्डिंग पास दे रहे हैं इस तरह से ना।
तो ये जो बात मैंने हाईलाइट की है ना, ये सिर्फ मैंने इसलिए किया है कि ये अपने पासपोर्ट की वजह से है। देखो ये पासपोर्ट हमारी मतलब इज़्ज़त होती है ना, ठीक है ना, हमारी पहचान होती है आउटसाइड, ठीक है। तो इसकी जो इज़्ज़त है वो वक़ार इसका बढ़ाना किसने है? ये मुल्क चलाने वालों ने करना है ना। अगर आप मुल्क को अच्छे तरीके से चलाओगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक चलाओगे, तो पाकिस्तानियों का वक़ार बढ़ेगा, उनकी इज़्ज़त बढ़ेगी। लेकिन अगर आप ही पैसा लूट के लेके जा रहे हो बाहर दुनिया के हर कोने में, तो भाई दुनिया पागल नहीं है, वो भी समझते हैं कि ये कैसे लोग हैं। तो ये बात है। चलो मिल गया, अब करते हैं अपना सफ़र शुरू। तो फाइनली मैं बैठ गया हूँ जहाज़ में, तो विंडो सीट मिल गई है। और वैसे जहाज़ में जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सीटें खाली हैं, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो। तो कोई इतना ज़्यादा रश नहीं है, वो भी सारी सीटें खाली पड़ी हुई हैं, ये भी। तो ये समझें कि ये तीनों सीटें मुझे मिल गई हैं एंड के ऊपर। तो अब आराम से जाएंगे। चाइना ईस्टर्न एयरलाइन की फ़्लाइट है ये। तो चलते हैं सीधा कंबोडिया के कैपिटल नोम पेन। मिलते हैं आपको वहाँ। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं कंबोडिया में, कंबोडिया के कैपिटल नोम पेन में। और जब मैं प्लेन में बैठा हुआ था तो थोड़ा सा मैं नर्वस था, क्योंकि कंबोडिया की जो इमिग्रेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा सख्त, नहीं मैं कहूँगा सख्त, एक लिहाज से है अभी, और थोड़ी सी जो है ना वो करप्ट भी है। तो मैं थोड़ा सा परेशान था कि यार कोई पैसे पूछो वाला सीन ना हो जाए, कुछ तरह का मसला ना हो जाए। लेकिन अल्लाह का बड़ा फजल हुआ, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बेसिक बातें जो भी थी बस पर्पस पूछा गया, क्यों आए, बस इस तरह से बेसिक बातें। और मुझे जो है ना वो एंट्री मिल गई है। तो अभी चलते हैं अपने होटल, और हॉस्टल मैंने बुक किया है एक, तो वहाँ चलते हैं। फिर उसके बाद मज़ीद डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इस देश को थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे। तो ये टिकट लेके मैं बैठ गया हूँ बस में। तो ये पब्लिक बस है। एयरपोर्ट से जैसे ही आप बाहर निकलते हो ना, तो थोड़ा सा आपने चलना है, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे, तो आपको बस स्टॉप नज़र आ जाएगा। तो वहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ 1500 जो रियाल है ना यहाँ का, कंबोडिया का, ये बनते हैं मेरे ख्याल से 20-25 सेंट बनते हैं सिर्फ, अगर उसको डॉलर में किया जाए तो, ठीक है ना। मतलब आप पाकिस्तानी समझ लो 100 रुपया समझ लो, ठीक है, या इससे भी कम समझ लो, 80 रुपये समझ लो। तो आपको बस मिल जाएगी, वो सीधा आपको सिटी सेंटर ले जाएगी। और लेट्स सपोज दैट अगर आप टैक्सी लेते हो या इस तरह से कोई भी और चीज़ लेते हो एयरपोर्ट से, तो वो आपको अच्छी खासी महंगी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जब भी आप कभी भी किसी भी एयरपोर्ट पे जाते हो तो कोशिश करो कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक तो अच्छी होती है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, कोई रश नहीं है यहाँ पे, और कंफर्टेबल है बहुत ज़्यादा, और अच्छी है। और ये देखो इस तरह की टिकट मिल जाएगी आपको, तो आप आराम से जो है ना वो जा सकते हो। तो लेकिन ये आपको ख्याल करना पड़ेगा कि आप थोड़ी सी जो करेंसी जो है ना वो एक्सचेंज पहले से करवा के लेके आए। कंबोडिया के अंदर कंबोडियन रियल जो इनका अपनी करेंसी है, और US डॉलर दोनों चलते हैं यहाँ पे। तो एक जो US डॉलर है ना वो 4000 कंबोडियन रियल के बराबर होता है। तो ये इन्होंने पैक की हुई है करेंसी इनकी गवर्नमेंट ने, यानी कि एक जो US डॉलर है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वो 4000 कंबोडियन रियल के जो है ना वो बराबर रहता है, ठीक है। तो ये इस तरह से है। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं यहाँ सिटी सेंटर में।
और काफ़ी ज़्यादा गर्मी है यार यहाँ पे, मतलब गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से मतलब पसीना वगैरह आ रहा है। तपश भी है सूरज की लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। तो अभी यहाँ पे सिटी सेंटर में जो है ना आने का ये फ़ायदा हुआ है कि यहाँ पे आप थोड़ी बहुत जो करेंसी है ना वो एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो लोकल करेंसी है ना कंबोडियन रियाल वो भी चलती है जैसे मैंने बताया, और डॉलर भी चलता है यहाँ पे। तो बेहतर ये है कि आप इनकी लोकल करेंसी यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि अगर आप डॉलर यूज़ करते हैं तो डॉलर में इनके पास सेंट वगैरह नहीं होते। तो लेट्स सपोज दैट आपको अगर 50 सेंट की कोई चीज़ दी है आपने तो 50 सेंट आपको वो वापस नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास 50 सेंट के जो सिक्के होते हैं वो नहीं हैं, तो वो आपको फिर अपनी लोकल करेंसी में ही वापस करते हैं। तो बेहतर यही है कि आप उनकी लोकल करेंसी में जो है ना वो आप यूज़ करें। तो बस अभी इधर से जो है ना वो बस लेनी है और मैं जो है ना अपने हॉस्टल जा रहा हूँ। अभी हॉस्टल ढूंढना भी एक मुश्किल काम होता है, आपको पता ही है। तो बस चलते हैं यार, यही घूमने फिरने आए हैं तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। और ट्रैवलिंग में जो है ना चैलेंजेस वो आपको इन्जॉयमेंट असल में वही देते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो बस अब चलते हैं हॉस्टल और फिर हॉस्टल पहुंच के मैं आपको बताता हूँ कि हॉस्टल भी मिल गया। हॉस्टल है ये हॉस्टल है नंगोल विलेज हॉस्टल, ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा। ये हॉस्टल है, इसके अंदर स्विमिंग पूल भी है, रेस्टोरेंट भी हैं, स्नूकर वगैरह भी है, सारा कुछ है इसके अंदर ना। और बंक बेड जैसे मैं पहले हॉस्टल में बुक करता हूँ वैसा ही बेड है और कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट है यहाँ पे। तो काफ़ी यूनिक सा एक्सपीरियंस है। और ये सामने जो है ना वो रूम है और इसमें बंक बेड लगे हुए हैं, ठीक है। तो अंदर मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि बाकी लोग भी होंगे। तो इस तरह से है यहाँ पे।